हेलो दोस्तों, आरओन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन साइंस क्लास 6 की एनसीईआरटी की चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ये एमपी टेट, यूपी टेट, रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। भोजन, सबसे पहले पढ़ेंगे कि भोजन ये कहाँ से आता है। आज आपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया है। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ, विद्यालय में आपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त की जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ विद्यार्थी का नाम या दोस्त का नाम लिखो और पूरे दिन में उसने कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाए। जैसे किसी विद्यार्थी का नाम है दीपक, तो दीपक ने आज कौन कौन से खाना खाया तो उसके बारे में बता रखा है। हाँ, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सब चीज़ें किससे बनी होती है? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबाल लेते हैं। इसे तैयार करने में हम दो पदार्थों का संगठकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार के कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो भोजन में सभी प्रकार की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब अपन एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए और वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण दीजिए और कुछ अन्य को सूची में जोड़िए। जैसे कि अपन रोटी या चपाती, अपने घर में देखा होगा आपने रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के लिए काय की ज़रूरत पड़ती है? अपन को एक तो आटा, जल, उसके साथ अपन को नमक की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से अपन रोटी बनाते हैं। दाल बनाने के लिए सबसे पहले अपन कच्ची दाल की आवश्यकता होती है। फिर जल, फिर उसमें नमक, तेल, घी, मसाले इत्यादि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अपन सब्जी बनाते हैं। तो एक खाद्य व्यंजन किस प्रकार बनते हैं और कौन कौन सी कच्ची सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। हमने क्या देखा कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं? अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। तो अपन जो ये खाद्य सामग्री खाते हैं ना, ये कहाँ से मिलती है अपन को? 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आता है? निश्चित रूप से गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पत्तियां देखी होंगी। इनमें से हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसमें खाद्य सामग्री के बारे में बताया गया है कि कुछ खाद्य सामग्री हमको जंतुओं से मिलती है, कुछ सामग्री हमें पादपों के स्रोत से मिलती है। जैसे पादप स्रोत से कौन कौन सी सामग्री मिल रही है? तो पादप स्रोत से देखें तो ये केला है, आम है, सेवफल है, अनानास है और ये पादप के स्रोत है।
ये बना रखा है खिचड़ी चावल की। और जंतुओं से जैसे अपन मुर्गी है, अंडा है, तो ये जंतुओं से अपन को भोजन प्राप्त होता है। अब अपन देखते हैं धान का खेत। आइए हम सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण 1.3 में दिए गए। कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इससे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न, सब्जी, तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। और जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा अन्य जंतुओं से प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पादक जैसे मक्खन, क्रीम आदि। तो अपन जैसे धान के खेतों से अपन को अन्न, सब्जी, फल फूल इत्यादि पौधों से प्राप्त स्रोत हैं। जंतुओं से अपन को दूध, मांस, अंडा ये जंतुओं से मिलने वाले उत्पाद हैं। इडली एक खाद्य पदार्थ है जो काय से बनता है? तो उसके लिए अपन इडली बनाने के लिए एक तो चावल की ज़रूरत पड़ती है, उड़द की दाल, नमक और जल। अब ये जो सामग्री अपन को इडली बनाने के लिए काय से प्राप्त होती है? तो ये पौधों से प्राप्त होती है। चिकन करी, अब चिकन बनाना अपन को, तो चिकन बनाने के लिए एक तो चिकन चाहिए, मसाला, तेल, घी, जल इत्यादि। तो ये अपन को जंतु और पौधों दोनों से प्राप्त होता है। खीर बनाने के लिए क्या चाहिए? खीर के लिए दूध, चावल, चीनी। तो ये जंतु और पौधों दोनों से मिलता है। जैसे जंतुओं से अपन को दूध मिलता है और पौधों से अपन को चावल और चीनी मिलती है। तो ये अपने खाद्य उत्पाद हैं। घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फल भोजन के रूप में भी खाते हैं। कभी हम जड़ भी खाते हैं, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल भी प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए भी किया जाता है। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी भी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जा सकते हैं? ये पौधे के भाग की अपन को संरचना दे रखी है। तो पौधों में सबसे ऊपर ऊपर क्या है? पुष्प। ये पौधों के सबसे ऊपर भाग में पुष्प, ये यहाँ पर फल लग रहे हैं। ये पौधों का लंबा लंबा ऐसा ये तना, और ये है पौधों की जड़ें। पौधों की जड़ें, ये प्राथमिक जड़ें, ये मेन जड़, प्राथमिक जड़, और इसके ये साइड में देख रखी है ये द्वितीयक जड़ें। कौन कौन से प्राथमिक जड़ें? तो ये मेन जो नीचे तक जा रही है ये प्राथमिक जड़ें। इसके साइड में दे रखी है द्वितीयक जड़ें। ये पुष्प वाला भाग, ये फल वाला भाग, ये लंबा लंबा ऐसा ये जा रहा है ये ऊपर तक, ये तना। उसके बाद प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र मतलब तना, और मूल तंत्र मतलब जड़ वाला भाग। ये नोड, जहाँ से पत्ती इस पौधे के तने से जुड़ती है। जहाँ से ये पत्ती, ये नोड, ये पत्ती इस तने वाले भाग से जुड़ती है, इसे नोड बोलते हैं। पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतुओं के अलावा कोई अन्य स्रोत है? तो पहेली जानना चाहती है कि अपन को भोजन पौधों और जंतुओं के अलावा किसी और से मिल सकता है? तो सारणी में सूचीबद्ध
सभी खाद्य पदार्थों से उन संगठों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं या पौधों के किन्हीं भाग से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। जैसे दे रखा है बैंगन का भरता, तो बैंगन का भरता कैसे मिलता है अपन को? तो सबसे पहले बैंगन और मिर्च मसाले के रूप में, तो ये अपन को पौधे के कौन से भाग से मिलता है? तो फल वाले भाग से। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, तो ये बीज वाले भाग, इनसे अपन को तेल तेल के रूप में सामग्री मिलती है। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य है। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो मतलब अपने आसपास के क्षेत्रों में जाकर देखिए, तो ऐसा नहीं हो कि अपन घर पे जाकर आसपास के पौधों को देख रहे हैं कि ये खाने जैसा है कि नहीं है। तो ये कुछ पौधे विषैले भी होते हैं, तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मूंग मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए और अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में रख दीजिए तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए और अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना? तो आप घर पे जाकर और इसे बीज लेना चने के या मूंग के, और उसको पानी में भिगोकर और कपड़े में रख देना। तो 2-3 दिन में क्या है कि धीरे धीरे उनकी जड़ें फूटने, अंकुरन होने लगेगा उन चने और मूंग में से। ये देखिए, चना एवं अंकुरित चना। बीज से बाहर निकलती आती, यदि हाँ तो बीज अंकुरित हुए हैं, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं और पानी निकाल दें और उन्हें गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, इन्हें उबाल भी सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर ये स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो क्या करना अपन को कि ये अपन ने क्या किया, ये मूंग लिए और इन मूंग को अपन ने पानी में भिगोया और भिगोकर इनको कपड़ों में रख दिए। फिर इनको अपन कपड़ों में रख देते हैं तो इनसे ये अंकुरन होने लगता है और अंकुरन के बाद अपन को ये चीज़ खाने के लिए मिलती है। अपन इसको, इनसे बहुत मात्रा में अपन को प्रोटीन मिलता है। ये देखो चना, पहले चना अपन ने इसे भिगोया और 2-3 दिन रखा, फिर उसके बाद धीरे धीरे इनमें अंकुरन होने लगा। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ बिन बनाती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद या मीठे रस को एकत्रित करती है और इससे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब मधुमक्खियाँ क्या होती है कि फूलों के रस को इकट्ठा करके और अपना भोजन के रूप में उपयोग करती है और शहद बनाती है। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता होगा। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आप कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीट को खाना खाते देखा आपने आपके घर के आसपास? ये देखो चित्र में अपन को ये गिलहरी दिखाई दे रही है और गिलहरी क्या, अखरोट को खाते हुए। जंतु और भोजन।
जैसे ये जीव का नाम दे रखा है और ये खाने वाले का नाम। जैसे भैंस क्या खाती है, तो भैंस घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली, बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु, पक्षी, दूध। चूहा, चूहा क्या खाता है, तो चूहा क्या खाता है, शेर क्या खाता है, बाघ क्या खाता है, मकड़ी क्या खाती है, छिपकली क्या खाती है, गाय क्या खाता है, मनुष्य क्या खाता है। तितली क्या खाती है, कौवा क्या खाता है। तो मनुष्य, जैसे मनुष्य का उदाहरण ले तो मनुष्य भोजन भी खाता है, मनुष्य मांस भी खाता है। मनुष्य क्या खाता है, भोजन खाता है, मांस भी खाता है। शेर को देखो तो शेर हमेशा सिर्फ मांस खाता है। बाघ बाघ भी मांस खाता है। गाय गाय रोटी खा लेती है, हरा हरा चारा खा लेती है। उसके बाद कौवा कौवा सब कुछ खा लेता है। कौवा मांस भी खा लेता है और रोटियां खा लेता है, दूध खा लेता है। इस प्रकार ये जंतुओं के भोजन है। भोजन यह कहाँ से आता है। क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। तो जो जो जंतु सिर्फ पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें अपन शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे भी जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं और दूसरे वर्ग में रखते हैं, इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु है, दोनों ही खाते हैं। इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए जिन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। सर्वाहारी जंतु जैसे मनुष्य क्या है कि मांस भी खा लेता है और भोजन भी खा लेता है, तो ये सर्वाहारी है, सब कुछ खा जाता है। जैसे शाकाहारी जंतु, शाकाहारी गाय सिर्फ पेड़ पौधे और ये चारा खाती है। शेर मांस खाता है। सर्वाहारी कौवा सब कुछ खा जाता है। मनुष्य भी सर्वाहारी है। गाय, हिरण ये शाकाहारी जंतु है। मांसाहारी शेर है, लोमड़ी है, भेड़िया है, ये मांसाहारी जंतु है। और सर्वाहारी में जैसे कौवा, मनुष्य ये सब कुछ खा जाते हैं, सर्वाहारी। शाकाहारी किसे बोलते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाता है। मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाते हैं। और सर्वाहारी जो पेड़ पौधों को भी खा लेता है और मांस को भी खा लेता है, उसे सर्वाहारी बोलते हैं। पहेली जानना चाहती है कि 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो मनुष्य को अपन सर्वाहारी में रखेंगे क्योंकि मनुष्य मांस भी खा लेता है और वह पेड़ पौधों को बनी वस्तु भी खा लेता है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सकता है। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजना चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। अब पाठ में आए प्रमुख शब्द। संगठक क्या होता है, तो संगठक का अर्थ है कि विभिन्न वस्तुओं को मिलकर एक सामग्री, नई वस्तु का निर्माण करना। यानी बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके और एक चीज़ का निर्माण करते हैं, उसे संगठक बोलते हैं। जैसा अपन को गेहूं की रोटी बनानी है, तो गेहूं की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं लाएंगे। गेहूं के बाद उसमें आटा पीसेंगे, आटा बनाएंगे, आटा में नमक डालेंगे पानी मिलाकर, और इन्हें इकट्ठा करके एक संगठक बनेगा और उसके रूप में अपन को गेहूं की रोटी मिलेगी। खाद्य किसे बोलते हैं, तो जिस सामग्री को अपन खाते हैं उसे खाद्य बोलते हैं। मकरंद किसे बोलते हैं, तो मधुमक्खी के द्वारा जो फल का रस इकट्ठा किया जाता है उसे मकरंद कहते हैं। अंकुरित बीज क्या होते हैं, तो अंकुरित बीज जब अपन जैसे चना ले लो, मूंग ले लो, उड़द ले लो, इनकी दाल को अपन भिगो देते हैं पानी में,
और 2-3 दिन के बाद उनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसी संरचनाएं निकलती है, और वो छोटी छोटी रचनाएं होती है जो अंकुरित हो जाती है, उन्हें अपन अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी किसे बोलते हैं? शाकाहारी जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से बनी वस्तुओं खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे हिरण है, गाय है, भैंस है, तो ये शाकाहारी जंतु है। मांसाहारी किसे बोलते हैं? जो मांस खाता है, जैसे शेर है, बाघ है, चीता है। सर्वाहारी, सर्वाहारी किसे बोलते हैं? जो सब कुछ खा जाता है उसे सर्वाहारी बोलते हैं। मांस भी खा जाता है और पेड़ पौधे भी खाता है। जैसे मनुष्य गेहूं की बनी रोटी भी खा लेता है, चिकन मीट भी खा लेता है, तो ये सर्वाहारी है। कौवा भी सर्वाहारी है। सारांश पढ़ेंगे अपन। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। भोजन में विविधता से क्या तात्पर्य? विविधता का अर्थ है कि अलग अलग वेराइटी। अपन इधर चलें अपने एमपी यूपी इस क्षेत्र में क्या है कि नॉर्मल खाना खाते हैं, जबकि अपन दक्षिण क्षेत्र में चले जाएं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तो यहाँ पर क्या दाल चावल और मछली खाते हैं। तो इस प्रकार प्रदेश में अलग अलग वैरायटी के भोजन होते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत तो अपन को पौधों से भी भोजन प्राप्त होता है और जंतुओं से भी। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? शाकाहारी। और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? मांसाहारी। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। अब अपन पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। क्या सभी जीव को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास, आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी जो केवल जंतु उत्पाद खाते हैं, सर्वाहारी जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं। पांच पौधों के नाम लिखिए और बताइए कि कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। जैसे आलू, तो आलू का अपन तना वाला भाग खाते हैं। मूली, तो मूली की अपन जड़ भी खा लेते हैं। ये मूली ऐसी रहती है लंबी लंबी ऐसी, तो मूली का अपन पत्ते भी खा लेते हैं और जड़ें भी खा लेते हैं। अमरूद, अमरूद एक फल है, फल के रूप में खाते हैं। गाजर, गाजर एक जड़ के रूप में खाते हैं। गेहूँ, गेहूँ के बीज खाते हैं। कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मिलाइए। जैसे दूध, दही, पनीर, घी, तो ये क्या है? तो दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर, तो पालक, फूल गोभी, गाजर क्या है? तो ये सब क्या है? सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ, तो शेर एवं बाघ क्या है? तो शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी क्या है? तो शाकाहारी पादप एवं पादप के उत्पाद खाते हैं। दूध, पनीर, तो दूध, पनीर क्या है? सभी जंतु उत्पाद हैं। दूध, पनीर सब जो भी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर क्या है? तो पालक, फूल गोभी, गाजर सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ, शेर एवं बाघ क्या है? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या है? तो शाकाहारी पादप एवं पादप से बने उत्पाद खाते हैं। बाघ, बाघ एक मांसाहारी जंतु है। कौन सा? मांसाहारी जंतु जो केवल मांस खाता है। हिरण, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए यह शाकाहारी है। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध, जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय व भैंस या बकरी से प्राप्त होता है इसलिए जंतु उत्पाद है। हमें चीनी, तो चीनी अपन को कैसे मिलती है? तो चीनी अपन को गन्ने से मिलती है।